ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की प्रस्तुति में हम एक ऐसे गूढ़ रहस्य के बारे में जानेंगे जो हमने आज तक नहीं सुना। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके साथ ही हम ये रहस्य भी जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में माँ भगवती आद्या शक्ति की अद्भुत लीला कैसी थी। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 1 और अध्याय 2 की कथाओं का रहस्य जानेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों की जानकारी के लिए और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय। राजा जन्मेजय का ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा इसके उत्तर में श्री व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन हैं? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों से जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन? आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सचिदानंद स्वरूप देवगण
मरण धर्मा हैं अथवा नहीं, और वे आधि भौतिक, आधि वैदिक तथा आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह भी एक शंका है। हे मुने, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अन्नरस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य से निर्मित हैं अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। श्री व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मा आदि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत, सर्ववेत्ता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनियों को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी से मैंने पूछा, हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधानकर्ता कौन कहा गया है? उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर, संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान श्री शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग
ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेद वेत्ता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर साय प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, सत्कृत, सहसाक्षर, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति कुबेर की तथा कुछ लोग हेरंब, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप, कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विचरण करने वाले, परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया, महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा, सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंतरहित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण स्वरूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्मा को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराणवेत्ता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है, अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो
कृतव भाव से रहित कहा गया है और वह प्रकृति ही सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं। फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझे अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। बोलो श्री जगजननी जगदम्बिका मैया की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। दूसरा अध्याय, माँ भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का वर्णन, अर्थात माँ भगवती आद्या शक्ति की अद्भुत लीला। श्री व्यास जी बोले, हे महाभाव, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा श्री भगवान शंकर ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए, हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से डोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परंतप, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह
स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं। हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूं। हे सत्यवती तनया श्री व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्प्रह तथा विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंगमादिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांतर के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है। कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े हुए उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने
निद्रा स्वरूपा माँ भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। बोलो निद्रा स्वरूपा माँ भगवती की जय। मेरी स्तुति से वे कल्याणी माँ भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे माँ भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार श्री विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गईं, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठ गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया माँ भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान श्री विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान श्री विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। माँ भगवती बोली, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, अब आप लोग सृष्टि, पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य परमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन माँ भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं हैं। हम लोगों के ये वचन सुनकर माँ भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। बोलो माँ भगवती की जय। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन माँ भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु और हे शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्री जगदम्बिकाय नमः।
बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार आपने यह गूढ़ रहस्य जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और आपने माँ भगवती दुर्गा और माँ आद्यशक्ति की लीलाओं के बारे में जाना। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम इस पाठ को करने के बाद माँ भगवती दुर्गा से अपनी भूल के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आइए माँ दुर्गा से, माँ जगदम्बा से, माँ परमेश्वरी से, माँ सुरेश्वरी से अपने अपराधों के लिए, अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। माँ जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्य माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को, इस पाठ को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 मेरे प्यारे श्रोतागणों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी प्रस्तुति को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही
हमारे इस आध्यात्मिक चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।